हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको हर साइज़ के लिए अनारकली कुर्ती की कटिंग बताने वाली हूं। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 मीटर फैब्रिक लिया है और 1 मीटर ये लहरिया वाला फैब्रिक लिया है, जिसकी मैं इस कुर्ती में कुछ डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। इस कुर्ती को मैं 24 कली वाला अनारकली बनाने वाली हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 मीटर कपड़ा लिया है और 1 मीटर एक्स्ट्रा मैंने डिज़ाइन के लिए लिया है। तो इस 4 मीटर कपड़े में से सबसे पहले हमें टॉप पार्ट के लिए कपड़ा निकालना है, जिसकी चौड़ाई 21 इंच है और लंबाई 16 इंच है। ये कपड़ा डबल फोल्ड है, आप देख सकते हो। और इसको हमें एक बार और फोल्ड कर लेना है इस तरह से, तो ये 4 फोल्ड हो गया। और अब सबसे पहले इसमें शोल्डर का मार्क करेंगे। तो यहाँ पे शोल्डर है 15 इंच, तो 15 का आधा होता है 7.5 इंच, तो 7.5 इंच पर इसके शोल्डर का निशान लगाना है। और अब इसके आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल का निशान 1 इंच प्लस करके लगाना है, क्योंकि 1 इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे। तो यहाँ पे 8.5 इंच पर आर्म होल का निशान लगाना है। और अब यहाँ पे बस्ट साइज का मार्क करेंगे। तो यहाँ पे बस्ट साइज है 34 इंच, तो इसमें हम 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 36 इंच। तो 36 को हमें 4 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आता है 9 इंच, तो मैं यहाँ पे 9 इंच पर मार्क कर देती हूँ। और साइड में 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा सिलाई के लिए मार्जिन रखना है। और अब इसके कमर का निशान लगाएंगे। तो मेरे मेजरमेंट में कमर का साइज आता है 7.5 इंच, तो 7.5 में 1 इंच प्लस करके लगाना है, तो 8.5 इंच पर निशान लगाया है। 1 इंच का एक्स्ट्रा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें बीच में हम टक्स डालने वाले हैं। तो 4 इंच जिधर की साइड फोल्डिंग साइड है उस साइड से हमें बीच में 4 इंच पर एक निशान लगाना है। और अब ऊपर शोल्डर की साइड से हमें नीचे की तरफ एक 11 इंच पर निशान लगाना है। और अब इस निशान को हमें सीधा नीचे की तरफ मिला देना है। तो ये टक्स के लिए निशान रहेगा। और इसकी नीचे से चौड़ाई हमें 1 इंच रखनी है, तो दोनों साइड इसके आधा आधा इंच का निशान लगाना है और तिरछा इस तरह से मिला देना है। तो आगे की साइड भी हमें 2 टक्स डालने हैं, दोनों साइड, और पीछे की साइड भी। और अब साइड के निशानों को सीधा मिला देना है। और कमर की साइड भी हमें 1.5 इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है और इसको भी हमें मिला देना है। और अब हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। तो आर्म होल की गोलाई देने के लिए 1 इंच पर इस तरह से तिरछा निशान लगाना है। और ये आर्म होल की गोलाई हो गई। ये पीछे का आर्म होल है। आगे का आर्म होल पीछे की साइड से 1 इंच कम होता है, तो 1 इंच अंदर की तरफ लेकर एक तिरछा निशान लगा देना है इस तरह से और शोल्डर तक मिला देना है। शोल्डर की साइड से भी 1 इंच शोल्डर डाउन करने हैं और आगे के आर्म होल को भी 1 इंच पर गोलाई देनी है इस तरह से। और अब हमें गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो यहाँ पे गले की चौड़ाई मैं 4 इंच रख रही हूँ। और अब जो गले का निशान लगाया है उसको शोल्डर के निशान तक तिरछा इस तरह से मिला देना है। और गले की कटिंग हम जब सिलाई करेंगे उसी टाइम बताऊंगी आपको कि गले की डिज़ाइन किस तरह की बनने वाली है इसमें। और अब नीचे की साइड से जब इसमें हम टक्स डालते हैं तो इस तरह से ये तिरछा नीचे की तरफ जाता है, तो इसमें से हमें 1 इंच का निशान लगाकर इस तरह से तिरछा निशान लगाना है, जिससे इसमें साइड में गोलाई देनी है 1 इंच की, जिससे कि बिल्कुल अच्छी शेप आती है इसकी कमर पे। और अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। और अब इसके स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग करने से पहले आर्म होल को इस तरह से मेज़र करना है। तो इस तरह से तिरछा देख सकते हो 7.5 इंच और प्लस 1.5 इंच ये मार्जिन का, तो हो गया 9 इंच। तो 9 इंच चौड़ाई पे हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो ये डबल फोल्ड फैब्रिक लिया है और इसको हमें इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। इसकी इस तरह से चौड़ाई हमें 9 इंच लेनी है और इसकी लंबाई मैं यहाँ पे ले रही हूँ 21 इंच। तो इसमें हमें आर्म होल की साइड से 3.5 इंच कम करना है और ऊपर की साइड 2.5 इंच पे निशान लगाना है और 1.5 इंच जो हमने मार्जिन का निशान लगाया है वो लगाना है और इसको हमें इस तरह से गोलाई देनी है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है स्लीव्स की कटिंग करने का। और अब नीचे की साइड से जो किनार वाला हिस्सा है उस पर निशान लगा देंगे और 21 इंच स्लीव्स की लंबाई रह जाएगी। और स्लीव राउंड है यहाँ पे 10 इंच, तो 10 का हाफ होता है 5 इंच। तो एक निशान हमें 5 इंच पर लगाना है और 1.5 इंच का मार्जिन का निशान लगाना है। और अब इन दोनों निशानों को तिरछा इस तरह से मिला देना है। और अब इन स्लीव्स की भी कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करने के बाद जो हमने मार्जिन का निशान लगाया है वहाँ पे एक छोटा सा कट लगाना है और ऊपर से 2 लेयर फैब्रिक की उठाकर इस तरह से रखनी है।
तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है नीचे की साइड, उसकी हमें कटिंग कर देनी है। ये आगे के आर्म होल की कटिंग हो जाएगी। बहुत ही सिंपल तरीका है ये स्लीव्स कटिंग करने का। अगर आप बिगिनर भी हैं तो आप इसी तरह से स्लीव्स कटिंग कीजिए, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी। और अब इसकी कलियों की कटिंग करेंगे तो कपड़े की लंबाई हमें 36 इंच लेनी है। तो इस तरह से 36 इंच की मैंने 4 लेयर में कपड़े को बिछा लिया है। ये देख सकते हो आप, बिल्कुल 4 लेयर हैं कपड़े की और 36 इंच लंबाई रखी है। ये देख सकते हो दोनों साइड किनार है, पैना पूरा लिया है मैंने। अब कलियों की कटिंग करने से पहले हमें ये जानना है कि हमें कली की ऊपर से चौड़ाई कितनी रखनी है और नीचे से चौड़ाई कितनी रखनी है, जिससे कि पूरा कपड़ा अच्छे से यूज हो सके। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी कलियां बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं 24 कली बनाने वाली हूँ और कमर का साइज़ है 36 इंच, यानी हमने 1.5 इंच का मार्जिन प्लस करके जो लिया है साइज़, हमने निशान लगाया है कमर का, तो टोटल 36 इंच आता है। अब इस 36 में हम 12 इंच प्लस करेंगे। 12 क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि 24 कली बनाने वाले हैं, तो इसका आधा यानी 12 इंच सिलाई में चला जाएगा। हर कली की सिलाई में आधा इंच, तो यहाँ पे है 48 इंच। तो अब इस 48 इंच को हमें 24 से डिवाइड करना है, तो आता है 2 इंच। तो हमारी कली की चौड़ाई रहेगी ऊपर से 2 इंच। और अब कली के नीचे से चौड़ाई जाननी है। तो फैब्रिक की हमने विड्थ यानी कपड़े की चौड़ाई है 42 इंच। तो इस 42 इंच में से हमें 6 इंच कम करना है। 6 इंच हमें 3 कलियों का कम करना है, तो आएगा 36 इंच। और 36 में से हम 5 माइनस कर देंगे, 5 हमें एक्स्ट्रा छोड़ कर लेना होता है, तो 31 इंच आएगा। और इस 31 इंच को हमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 पॉइंट कुछ आता है। तो 10 इंच पर हम नीचे से चौड़ाई रखने वाले हैं। और अब मैं जब निशान लगाऊंगी तब आपको बताऊंगी 5 इंच मैंने क्यों एक्स्ट्रा छोड़ा। तो ये 5 इंच कपड़ा इसलिए इधर की तरफ छोड़ा है क्योंकि कलियाँ तिरछी कटी हुई होती हैं दोनों साइड से। तो सबसे पहले हमें नीचे से ये किनार वाला हिस्सा है उसको छोड़कर 10 इंच पर निशान लगा देना है कली का। तो ये 10 इंच की चौड़ाई में कली हो गई नीचे की। अब इसका हाफ होता है 5 इंच, तो ऊपर की साइड भी एक 5 इंच पर निशान लगाना है बीच में। अब इस 5 इंच का जो हमने ऊपर निशान लगाया है, इसके दोनों तरफ 1-1 इंच का निशान लगाकर 2 इंच चौड़ी कली का निशान लगाना है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट शेप में आती है, दोनों तरफ तिरछापन बराबर रहता है। इस तरह से बीच में निशान लगाकर लगाने से तो ऊपर से इसकी 2 इंच चौड़ाई रखेंगे और नीचे की साइड से 10 इंच चौड़ाई रखेंगे और इसको तिरछा मिला देना है। अब इसकी पहली कली की ही हमें मार्किंग करनी है, उसके बाद हम इसी कली को रख के बाकी कलियों की भी कटिंग कर लेंगे। तो वो भी मैं आगे बताऊंगी कि किस तरह से रखकर हमें इसकी कटिंग करनी है, जिससे कि ये पूरा कपड़ा भी यूज़ आ जाए और हमारी 24 कलियाँ आसानी से निकल जाएँ। तो इस तरह से तिरछा मिला दिया है और इसके बाद अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक कली की कटिंग कर ली है। तो जिस तरफ हमने कमर का साइड की कली कटिंग की है उस साइड से हमें इसको उल्टा रखना है, इस तरह से उल्टा रखना है और उसके बाद इसकी कटिंग करनी है। और इसी तरह हमें रखते हुए बाकी कलियों की भी कटिंग कर लेनी है। ऊपर वाली लेयर से हमें 6 कलियां मिलेंगी, यानी एक लेयर में हमें 6 कलियों की कटिंग मिलेगी। तो टोटल हमने 4 लेयर बिछाई हैं कपड़े की, तो इस तरह से 24 कलियां निकल कर तैयार हो जाएंगी। तो बाकी कलियों की भी मैं कटिंग कर लेती हूँ इस तरह से। ये उल्टा बिछाना है हमें और अब इसकी भी कटिंग कर लेनी है। और इस तरह से मैंने सारी कलियां कट कर ली है, देख सकते हो 6 कलियों की कटिंग हुई है और 4 लेयर में बिछी हुई हैं। तो टोटल हो गई 24 कलियां और साइड से आप देख सकते हो ये 5 इंच तिरछा कपड़ा एक्स्ट्रा रहता है। अब ये कलियों का नीचे से जो जॉइंट वाला हिस्सा है उसकी भी कटिंग कर लेंगे। और हमें जो ये कलियां हैं 24 कलियां, उनको आधा आधा यानी 12-12 कलियों को हमें आपस में जोड़ लेना है। और सिलाई लगाते वक्त इसमें 1/4 इंच कपड़ा दबाना है दोनों तरफ से। तो इस तरह से मैंने कलियों पर सिलाई लगा ली है और आपस में 12-12 कलियों को जोड़ लिया है। और इसका घेर आप देख सकते हो, ये 12 कलियां हो गई और ये 12 कलियां हो गई। इसको खोलकर आपको मैं बता देती हूँ, इसका घेर काफ़ी अच्छा आता है क्योंकि इसमें हम 24 कलियां जोड़ी हैं, तो ऑब्वियसली घेर तो आएगा ही इसमें। और कमर की साइड से भी बिल्कुल फिट आएगा जितना हमने नाप लिया है।
और इस तरह से कटिंग कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसकी सिलाई का डिटेल वीडियो शेयर करूँगी।